नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स हिंदी में। तो दोस्तों, जिसकी डर पूरी की पूरी दुनिया को थी, शायद उस डर अब हकीकत होने वाली है। क्योंकि यूएसए और जापान ने अपने जो सिटीजन्स है यूक्रेन में, उनको सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ के भागो। क्योंकि रशिया अब यूक्रेन पे कोई भी दिन, कोई भी वक्त अटैक कर सकती है। इसको लेकर कई आर्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम की एक आर्टिकल। इसमें सीधे तौर पे लिखा ये हुआ है कि कोई भी दिन अब रशिया यूक्रेन पे अटैक कर सकती है। आज से मात्र 2 दिन पहले फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर है इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग किया था यूक्रेन और रशिया की बढ़ते हुए विवाद के बारे में। और उस मीटिंग के अंत में मैक्रोन ने यह कहा था कि शायद अब हालात बदल सकती है, लेकिन उसकी मात्र 2 दिन बाद आज यूएसए ये कह रही है किसी भी वक्त अब यूक्रेन पर हमला हो सकती है। और हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि यूएसए ने इमीडिएटली अपनी जो सिटीजन्स है उनको यूक्रेन छोड़ने की ऑर्डर दे दी है। एक मिनट, यूएसए की ये जो बात है देश छोड़ने की, ये कहीं आपको सुना सुना तो नहीं लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, यही बात यूएसए ने दोहराया था अफगानिस्तान को लेकर। जब यूएस आर्मी पुल आउट कर रहा था अफगानिस्तान से, तब जो बाइडेन ने अपने जो सिटीजन्स है अफगानिस्तान में, उनको ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सकते हैं अफगानिस्तान छोड़कर भागो। ठीक उसी तरह की बात अब यूक्रेन को लेकर जो बाइडेन कर रहा है। इससे ये साफ हो जाती है कि अगर कल को रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है तो यूएस की तरफ से यूक्रेन कोई भी सपोर्ट नहीं पाने वाला है। और हाँ जी बिल्कुल, ये जो बाइडेन ने भी कुछ दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि अमेरिका की भलाई इसमें है कि रशिया और यूक्रेन के विवाद से वो दूर रहे। अब सवाल ये है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा और उसको अपने देश के अंदर, या पूरी की पूरी दुनिया ये सिर्फ देखते ही रह जाएगा? क्या यूक्रेन के सपोर्ट में कोई नहीं आने वाला? तो दोस्तों, सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद बहुत ही जल्द यूक्रेन अब रशिया की पार्ट होने जा रहा है इन नियर फ्यूचर। और ये बात भी सच है, कोई भी देश फ्रंट लाइन पे आकर रशिया के खिलाफ जंग छिड़ने वाला नहीं है, यूक्रेन को मदद नहीं करने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके इफेक्ट के बारे में। अगर कल को यूक्रेन रशिया की टेरिटरी के अंदर आ जाती है तो फिर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाली है? तो दोस्तों, ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ साल अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाली है। क्योंकि जो बाइडेन ने जिस तरह से एक के बाद एक ब्लंडर कर रही है, वो आने वाले जो लीडर्स है उनके आगे बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ क्रिएट करेगी। और ये बात सबको मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे यूएसए की जो डोमिनेंस थी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो बहुत ही तेज़ी से अब घटती आ रही है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ अब आने वाली है भारत के सामने। क्योंकि रशिया भारत की एक लॉयल फ्रेंड है। बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और अब जब वॉर स्टार्ट होगी तब भारत को दोनों साइड में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, या तो रशिया या तो यूक्रेन। आपके जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि अब तक इंडिया न्यूट्रल रहा है यूक्रेन और रशिया की विवाद के बारे में, ये कह कर कि हम लोग पीस चाहते हैं। लेकिन एट द एंड जब वॉर स्टार्ट हो जाएगी तब भारत की स्टैंड क्या होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और भारत जो डिसीजंस लेगी वो एक लंबे समय तक ये तय कर सकती है कि भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरफ जाने वाली है। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट बहुत ही बारीकी से मैं आपको देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।